हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ और यकीन मानिए इससे शॉर्ट ट्रिक और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ए एन द का यूज़, इसमें मैं आपको पार्ट 1 यानी कि कुछ रूल्स बताऊँगा, कुछ जो बाकी बचेंगे वो रूल्स मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा। याद रखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही सबसे बेसिक चीज़ें अगर आपको किसी लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में नहीं याद है तो आप उस भाषा को नहीं सीख सकते। शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ ए एन द, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो एक वचन वाली संज्ञा जो कि इनडेफिनाइट है। इनडेफिनाइट मतलब कि अनिश्चित है। उस अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई नाउन काउंटेबल नहीं है तो उससे पहले ए एन का उपयोग नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही करना है। दूसरा, द प्लस सिंगुलर डेफिनेट नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले द भी लग सकता है, ए एन भी लग सकता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पर सबसे पहले हमने डॉक्टर की बात करी है और वहाँ एक डॉक्टर है। बट नेक्स्ट हमने बात करी है द डॉक्टर इज जेंटल, तो यहाँ पर उसको स्पेसिफिक कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया है डॉक्टर को कि डॉक्टर कैसा है, जेंटल है, इसलिए हमने द लगाया डॉक्टर के पहले। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में हमने द नहीं लगाया। दूसरा, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ पर एन लगाया हमने अम्ब्रेला के पहले, क्योंकि हम उसको इंडिकेट करके बता रहे हैं कि यहाँ अम्ब्रेला है। बट यहाँ दूसरे सेंटेंस में द अम्ब्रेला इज़ ब्लैक, हमने ये बताया कि अम्ब्रेला कैसी है, काली है, तो काली वाली अम्ब्रेला को हम बता रहे हैं, इसलिए वो डेफिनेट हो गई, यानी कि निश्चित हो गई, और इसलिए उसके पहले हमने द का यूज़ किया है। तो ऐसा सभी के पहले हमने द का यूज़ करना है जो को डेफिनेट है। दूसरा रूल है, द का यूज़ पूर्व चर्चित नाउन से पहले किया जाता है, जिसे हम एनाफोरिक यूज़ कहते हैं। जैसे अगर किसी नाउन के बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं या पहले से ही जानते हैं तो उसके पहले हमें द लगाना है। राम इज़ ए बॉय, हम बॉय के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि राम ही वो लड़का है। द बॉय इज़ जेंटल, और वो लड़का जेंटल है। तो इसका मतलब हुआ कि जो द है उसका हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम पीछे जाकर उसके बारे में पता करते हैं कि क्या पहले से हमें उसके बारे में कुछ पता है, तभी हम उसका यूज़ करते हैं। इसी का हम एनाफोरिक यूज़ कहते हैं। एनाफोरिक का जो अर्थ है टू कैरी बैक, यानी कि पीछे जाकर देखना। क्या पीछे उस नाउन के बारे में कोई बात हुई है, तो बिल्कुल बॉय के बारे में बात हुई है और वो स्पेसिफिक हो गया या वो डेफिनेट हो गया। क्यों हो गया डेफिनेट? क्योंकि राम है वो, ठीक है, लड़के का नाम है। राम इज़ ए बॉय, द बॉय इज़ जेंटल, जो बॉय है, तो कौन से बॉय की बात कर रहे हैं हम? राम की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमने सेकंड वाले सेंटेंस में क्या लगाया? द का यूज़ किया है, क्योंकि उसको हमने डेफिनेट कर दिया है, यानी कि उसको परिभाषित कर दिया है। रूल नंबर तीसरा, थर्ड, ए एन प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब किसी नाउन के पहले या किसी वर्ब के पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले हम ए लगाएं कि एन लगाएं। जैसे इंटेलिजेंट, अम्ब्रेला, इस तरह का यूज़ जो है होता है। तो ए एन का प्रयोग सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के उच्चारण के अनुसार होता है। आपको पता है कि ए का यूज़ हम उस वर्ड के पहले करते हैं जिसका पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एज ए कंसोनेंट होता है, और एज ए वॉवेल जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। चाहे लिखा यू हो या वाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पहला लेटर साइलेंट है तो भी और वॉवेल का साउंड निकल रहा है, तो जैसे आवर होता है तो एच ओ यू आर, तो एच साइलेंट होता है तो उससे पहले हम लगाते हैं एन। तो यहाँ पर दे रखा है दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ एक अम्ब्रेला है। दिस इज़ ए रेड अम्ब्रेला, तो यहाँ पर रेड आया, तो रेड जो है वो एडजेक्टिव है जो अम्ब्रेला को डिफाइन कर रहा है, तो उससे पहले हमने ए लगाया, क्योंकि यहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो ए एन के पहले, यानी कि ए एन के जस्ट बाद नहीं आ रहा है, इसके बीच में रेड वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने ए लगाया। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में हमने लगाया दिस इज़
एन अम्ब्रेला, क्योंकि एन के बाद जस्ट आपकी नाउन आ रही है, अम्ब्रेला आ रही है और उसका प्रोनाउंसिएशन आ यानी कि वॉवेल का हो रहा है, कंसोनेंट का नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में दिस इज ए रेड, रेड आर का साउंड हो रहा है, रा का साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंसोनेंट का साउंड है तो हमने ए लगाया और उसके बाद हमने अम्ब्रेला का यूज़ किया। तो हमें अब अम्ब्रेला से कोई लेना देना नहीं है, उसके एडजेक्टिव से हमें लेना देना है। उस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ए का यूज़ कर दिया। रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तब एक ही के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है। परंतु यदि किसी वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए तो उनमें से प्रत्येक के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट शर्ट, तो एक ही शर्ट के लिए हम दो अलग अलग एडजेक्टिव का उपयोग कर रहे हैं, ब्लैक भी एंड वाइट भी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पहले वाले जो एडजेक्टिव है ब्लैक उससे पहले ए का उपयोग किया है, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दो अलग अलग शर्ट्स हो गई है, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट, मतलब दो अलग अलग शर्ट हो गई है, तब हम ए ब्लैक एंड ए वाइट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही शर्ट की बात हो रही है इसलिए ए ब्लैक एंड वाइट शर्ट करेंगे। दूसरे वाले सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा, ए लीडर एंड ए सोशल वर्कर। यहाँ पर एक लीडर अलग हो गया है और सोशल वर्कर अलग अलग है, तो दोनों के पहले हमने ए का उपयोग किया है। अब यहाँ पर ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले तो हम ए एन का उपयोग करते ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ए एन के पहले हम किसी भी प्रोनाउन के पहले हम ए एन का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन के पहले करते हैं और वो भी उसके साउंड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर का होता है। रूल नंबर 5, ए एन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जो कि काउंटेबल नहीं होती है, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, ये कोई फीलिंग्स होती है, जैसे कि सैड, हैप्पी, एजुकेशन, ये सब होता है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के भाव में होता है तब उसके पूर्व ए एन का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे कि राम हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने इसका उपयोग किया है कि उसको किस तरह की एजुकेशन मिली है। तो यहाँ पर हमने बोला कि राम को जो एजुकेशन रिसीव्ड हुई है वो एक अच्छी एजुकेशन थी, अच्छी शिक्षा थी। दूसरा जो है एग्जाम्पल, ही हैज़ ए वेरी साउंड, यहाँ पर साउंड लिखा गया है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा, SOUND। ही हैज़ ए वेरी साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसको बहुत अच्छा ज्ञान है इंग्लिश का। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं जो कि उसको स्पेसिफिक कर देता है, और इसलिए वो स्पेसिफिक करने की वजह से ही हम उसके पहले ए का यूज़ कर रहे हैं। अब वेरी है तो वाह का यूज़ हो रहा है इसलिए ए लगाया, अगर कुछ और होता है, इंटेलिजेंट होता तो ये भी एक एडजेक्टिव है और उससे पहले हम एन का यूज़ कर सकते थे, जैसे कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 6, ए एन प्लस वर्ब यूज्ड एज ए नाउन। आपको पता होगा कि जो आपने थोड़ा बहुत कभी सुना हो तो आपने इन्फिनिटिव्स के बारे में सुना होगा। तो इन्फिनिटिव्स में वर्ब का यूज़ जो है वो एक नाउन की तरह भी हो सकता है। तो जब किसी वर्ब का यूज़ एक नाउन की तरह हो तो एक नाउन के पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी एक वर्ब का यूज़ जो है एक नाउन की तरह हो तो उसके पहले हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ब का प्रयोग एक नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले ए एन का उपयोग होता है। जैसे ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड। राइड जो है वो एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर एक नाउन की तरह उसका यूज़ हो रहा है कि वह एक राइड पर गया। यू शुड हैव ए रेस्ट नाउ। रेस्ट भी जो है एक वर्ब है लेकिन उससे पहले हमने ए यूज़ किया क्योंकि हम उसके आराम की बात करें, एक नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से, ये आर्टिकल्स का यूज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल आंसर यू। और जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा, जो भी इम्प्रूवमेंट मुझे करना होगा वो मैं कर दूंगा, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। इसका सेकंड पार्ट के लिए आप वेट करिए, मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर डिसलाइक करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि वाई यू डिसलाइक दैट। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।